चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो रेलवे की एएलपी की क्वालिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी किया जा चुका है कि क्या क्वालिफिकेशन इस बार की एएलपी में ली जा रही है। और क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो 2015 के बाद अभी कोई भी क्वालिफिकेशन में चेंज नहीं हुआ है। 2018 वाली भर्ती में भी वही था और अब 2024 की भी भर्ती में वही होने वाला है। और अगर आपका सपना रेलवे में एलपी या टेक्नीशियन में जाने का है तो ये वीडियो से आपकी जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो क्वालिफिकेशन से लेकर हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न से लेकर हो, चाहे वो आपकी भर्तियों में फ्यूचर्स के आगे प्रमोशंस को लेकर हो या किसी भी चीज से संबंधित जानकारी है, वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास सिर्फ दो चीजें बची रह जाएंगी। एक तो अपनी तैयारी को शुरुआत करना, उनको स्टार्ट करना, और दूसरा अपने आ रहे फॉर्म को भरने का। आपकी सभी चीजें इस वीडियो से क्लियर होने वाली है। तो सभी को इस बात का अंदाजा है कि इस बार अभी आपके पास रेलवे में भर्तियां आने के जो चांसेस जो वो बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं और लगभग एक महीने के अंदर अंदर आपको भर्तियां देखने को मिल जाएंगी। ये बात सबको अच्छे से पता है, लेकिन कुछ प्रमुख सवाल जो हमारे मनों में आते हैं वो क्या क्या है, जरा उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा और समझिएगा ध्यान से कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। तो अभी जैसे रेलवे की यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एक देखने को मिली है जहां पर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करा गया है। यही सेम चीज 2015 और 2018 में भी हुई है। कल मैंने आपको जब वीडियो बनाई थी उसमें बताया था सिर्फ 2018 में हुआ था, क्योंकि 15 वाली हमने देखी नहीं थी। आज हमने देखा 15 में, तो 2015 के 1 से 1.25 महीने पहले भी इसी तरीके से रेलवे ने क्वालिफिकेशन फिक्स करा था। जीडीसीए में भी उन्होंने 1 महीने पहले क्वालिफिकेशंस को फिक्स करा और फिर भर्तियां रेलवे ने निकाल दी। इसका मतलब एएलपी वाले बच्चों के लिए भी उल्टा समय शुरू हो चुका कि मात्र 20 या 30 दिनों के बाद आपकी भर्तियां आने वाली हैं और अब आपका सीधा समय शुरू हो जाएगा अगर आपकी तैयारी शानदार रही तो। इसके बाद एज और एज रिलैक्सेशन क्या होगा हम इसी वीडियो में देखेंगे। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीजें मिलती हैं, प्रमोशंस कैसे होते हैं और किताबें क्या क्या आपको मिलेंगी, वो सारी चीजें हम बच्चा इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले सबसे बेसिक बातों को समझते हैं जहां पर हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आपको एलपी या टेक्नीशियन में जाना है तो आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है। सबसे पहले या तो आपने आईटीआई करा हो, या तो आपने डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करा हो, या तो आपने बीई या बीटेक करा है। जरा एक बार मुझे सभी बच्चे जोरदार तरीके से कमेंट करके ये बता दीजिए कि आईटीआई में, डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक या बीटेक आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। आप में से मैक्सिमम बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उसने क्या करा हुआ है, सबके कमेंट आने चाहिए पूरे एनर्जी और जोश के साथ। तो ज्यादातर बच्चे हैं वो आईटीआई करे हुए हैं और आईटीआई में भी ट्रेड यहां पर डिसाइड होगी। अभी क्या क्या होगी सब कुछ डिटेल हम यहां पर देखने वाले हैं। देखो भाई, अगर आपने 10th और आईटीआई करा होगा तो आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सा बच्चा आईटीआई वाला नहीं भर सकता? जैसे कि कोपा वाला बच्चा नहीं भर सकता है, सिविल वाला बच्चा नहीं भर सकता है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला बच्चा है वो नहीं भर सकता है। तो ये सारे आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म को नहीं भर सकते, ये पहले ही बता दिया गया है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा होगा तो भी आप यहां पर एलपी और टेक्नीशियन दोनों के ही फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में करा हो, मैकेनिकल करा हो। लेकिन सिविल वाला बच्चा या सीएस वाला बच्चा यहां पर फॉर्म को नहीं भर सकता, यह बात पहले सबको पता होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये सब बच्चे भर सकते हैं। और अगर आपने बी, जो अब बीटेक के नाम से जाना जाता है, अगर आपने बीटेक भी करा होगा तो भी एलपी भर सकते हैं और टेक्नीशियन भी भर सकते हैं। अब कौन सा बच्चा नहीं भर सकता? जिसने सीएस से करा होगा, जिसने आईटी से करा होगा, जिसने सिविल से करा होगा, वो नहीं भर सकता। बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये सब बच्चा भर सकता है। और दूसरी बात ये भी समझिएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बीटेक वाला बच्चा टेक्नीशियन भर सकता है। क्यों? क्योंकि बीटेक वाला बच्चा ही तो 10+2 में पीसीएम लिया होगा। या आप में से सिर्फ ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, जरा कमेंट करिए सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे कितने हैं जिन्होंने आईटीआई नहीं करा। पीसीएम के बाद या तो बीएससी कर लिया, या तो बीए कर लिया, या तो अभी तक कुछ नहीं करा। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपकी 12th में होनी चाहिए। तो बहुतों बच्चा यहां पर है, कमेंट में भी दिख रहा है। ये सभी बच्चा टेक्नीशियन में फॉर्म को भर सकता है। सिग्नल करके एक फॉर्म होता है, टेक्नीशियन में एक ट्रेड होता है, वो सारे फॉर्म भर सकते हैं आप जिन्होंने पीसीएम करा होगा। और भाई बीटेक वाला बच्चा भी तो 12th में मैथ लिया होगा, तभी तो उसने बीटेक का सोचा है, तो वो भी बच्चा टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता है। क्या क्वालिफिकेशंस को लेके आपकी सभी समस्याएं दूर हो चुकी हैं? एकदम क्लियर है। अगर कोपा से हैं तो भाई मेरे नहीं भर सकते, अगर सिविल से हैं तो नहीं भर सकते। इसके अलावा जो आपके पास कल नोटिफिकेशन जारी करी गई थी वो डिटेल्स की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे और अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे डाल दिया, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा। हर एक चीज आपकी वहां से क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, अब आते हैं अगली बात पे करते हैं, सर एज क्या होनी चाहिए। तो एज का तो बड़ा मुद्दा एक खड़ा होगा जब भर्तियां जारी करी जाएंगी। अभी एज क्या चाहिए होता है, एलपी या टेक्नीशियन में जनरल को 18 से 30 साल, अगर हम ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ये 18 से 33 है। अगर हम एससी एसटी में है तो 5 साल का मिल जाएगा, 18 से 35 हो जाएगा, और एसटी है तो भी 5 साल का मिलेगा, 18 से 35 हो जाएगा। कहीं कहीं जब आप किसी ना किसी जाके इधर उधर देखेंगे वेबसाइटों पे तो आपको 18 से 28 दिखेगा, जो कि बढ़ाकर 30 किया जा चुका था। रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस तो हैं, क्योंकि 2018 में भर्ती के बाद कोई दूसरी भर्ती आई नहीं, जबकि 3 साल के गैप पे एलपी आ जाता था। हो सकता है कि आपको रिलैक्सेशन मिल जाए और ये 30 साल की जगह पर 33 साल हो जाए, लेकिन इस चीज का कंप्लीट वादा नहीं किया जा सकता कि हाँ रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा, क्योंकि अगर एलपी की भर्तियां जनवरी में आएंगी या टेक्नीशियन की भर्तियां जनवरी में आएंगी तो सीधी सी बात है कि रेलवे बड़ी तेजी से इस पे काम करेगा और वो इन भर्तियों को जारी करने के बाद सिर्फ इस चीज पर फोकस करेगा कि भैया उसे इलेक्शंस में इन बच्चों का उपयोग किस तरीके से करना है, और इतनी तेजी में वो रिलैक्सेशन दे पाए ऐसा पॉसिबल कम लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुद्दा है, और कुछ बच्चा तो आईटीआई सिर्फ इसी वजह से करता है कि उसे एएलपी में जाना है या टेक्नीशियन में जाना है, क्योंकि एएलपी की नौकरी बड़ी शानदार नौकरी है। जब 2018 में हम लोगों ने तैयारी शुरू कराई थी एएलपी की, आपने देखा होगा पहले दिन उसका पेपर था, उसके बाद से एमडी क्लासेस पे एलपी क्लासेस शुरू हुई थी, जो बहुत सारा बच्चा सिलेक्शन हुआ। आज कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी सैलरी आपको लाखों में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर किलोमीटर में आपके रुपए बनते हैं। अभी शायद 5 रुपए या 4 रुपए के आसपास बनना है, और आपको 18 घंटे तक भी नौकरी आप कर सकते हैं, यह बड़ी शानदार सी बात है। तो इस बार में एएलपी में बच्चों की चाहत सबसे ज्यादा है, और कुछ बच्चा जो सिर्फ आईटीआई इस वजह से करता है कि उसे एएलपी में जाना है, रिलैक्सेशन तो सरकार को देना ही पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए कैंपेन या कुछ और चीजें करने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन अगर पहले ही रेलवे ने दे दिया तब तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। रेलवे में फॉर्म पढ़ रहे संख्या बढ़ जाएगी, रेलवे का रेवेन्यू तो इसी से आधा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एज आपने समझ लिया, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो सारी बातें क्लियर हो गई। अब आप इस बात को समझ पाए कि हां सर मैं एएलपी का फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता, मैं टेक्नीशियन का भर सकता हूं कि नहीं, इस बात को क्लैरिफिकेशन हो गया। तो मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो एएलपी का फॉर्म के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो टेक्नीशियन के लिए हो चुके, अभी जो एज दी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने ऐसे बच्चे जो एएलपी या टेक्नीशियन के लिए हो चुके हैं। अच्छा, एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए हो गए, ठीक है, एलपी के लिए भी हो गए हैं, टेक्नीशियन के लिए भी हो गए हैं। चलिए अब समझते हैं आगे की, अब आपको क्या करना है और पेपर कैसे होगा। एलपी का पेपर बेसिकली 3 चरणों में होता है, इसके बाद डीवी होता है और बाकी सभी चीजें वो तो होती ही होती हैं। पढ़ाई वाले 3 चरण हैं। सबसे पहले आपको सीबीटी 1 देना होगा, फिर सीबीटी 2 देना होगा, और अगर आप एएलपी के हैं तो साइको देना होगा। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन के हैं तो सिर्फ सीबीटी 1 दीजिए, सीबीटी 2 दीजिए, और साइको नहीं होता है टेक्नीशियन में। एलपी के लिए यानी ड्राइवर के लिए सिर्फ साइको होगा, बाकी साइको नहीं होता है। ठीक है, अब सीबीटी 1 बच्चा सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके नंबर कुछ नहीं जुड़ते हैं। आपने सीबीटी 1 दिया, क्वालिफाई हो गए, अब मेंस देना है यानी सीबीटी 2 देना। और क्या पूछा जाता है सीबीटी 1 में? मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 1 घंटे में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अब मुझे ये बता दो, क्या मैथ में 20 में 20 मैं आपको नहीं दिलवा दूंगा, या खुद नहीं ला सकते, हाँ या ना? क्या रीजनिंग 25 में 25 आपको नहीं दिलवाया जा सकता एमडी क्लासेस से? बिल्कुल दिलवाया जा सकता। क्या साइंस के 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन आपको एमडी क्लासेस से नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता। तो बच्चा तो जीके, जीएस और सीए ये तो विशाल सर से ज्यादा बेहतर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। और मैं जब ये टीम उतारूंगा ना रेलवे वाली, अभी मैंने एकदम शांति मारी है। आपको पता होगा कि 2 से 3 महीने हो गए, शायद उससे ज्यादा हो गए, कि एमडी क्लासेस पे रेलवे के लिए क्लासेस अभी हमने नहीं चलाई हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा क्योंकि हमने इस चीज को कहा था, भाई जो कहा वो वादा पूरा किया। आपकी डिमांड पे मैंने दिवाली में कोर्स लाके दिया था, 6000 से ज्यादा बच्चा उसमें अभी तक का जुड़ चुका है। अभी भी वो कोर्स चल रहा है, वो चलता ही रहेगा। आगे जब नई भर्ती आएगी तभी नया कोर्स आएगा, ये बात मैंने पहले ही बोली थी। और दूसरी बात बच्चा, कि मैं वो टीम आपको रेलवे में दूंगा ना जिसने 2018 में धमाल मचाया है, एनटीपीसी ग्रुप डी में सर्वाधिक सिलेक्शन यूट्यूब पे दिलाया है, वो पूरी टीम मैं उठा के यहां रख दूंगा। और आपको सिर्फ एक वादा करना रहेगा मुझसे कि मैं इस बार सफलता लेकर रहूंगा, ड्राइवर बन के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई है। तो ये आपने क्वालिफाई कर लिया। अब जाओगे सीबीटी 2 में, जिसका पहला जो पार्ट होता है ना, इसी से मेरिट बनता है और इसी से सिलेक्शंस डिसाइड होता है।
और इस मेरिट में मैथ 25, रीजनिंग 25, बेसिक साइंस 40 और करंट अफेयर्स 10, टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट का 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। लेकिन ये क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ सीबीटी 1 क्वालिफाई था। वो क्वालिफाई करोगे तो सीबीटी 2 का पार्ट ए दोगे। ये पहला पार्ट होगा जिसके नंबर जुड़ेंगे, और इसी का दूसरा पार्ट होगा जो कि ट्रेड से संबंधित होगा। 75 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अब आपका फिटर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, पीसीएम है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैकेनिकल है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे। और ट्रेड की एमडी क्लासेस की फैकल्टीज से आपकी मुलाकात हो ही चुकी है। महेश सर हैं जो कि 8 सालों से ज्यादा सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। वर्मा सर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके अलावा आपके पास चंदन सर जो कि एलपी और बेहतरीन तरीके से ट्रेड का सेक्शन पढ़ा रहे हैं। बाकी कुछ और भी नए चेहरे से आपको ट्रेड में इस बार देखने को मिलेंगे, तो आपको अलग आनंद आने वाला। और ये मेंस की बात है, तब तक तो आपके अंदर बहुत सारे एनर्जी आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस जब एक बार आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे ट्रेड एकदम शानदार तरीके से तैयार हो जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो ये सीबीटी 2 का पार्ट बी है। इसको भी बच्चा सिर्फ क्वालिफाई करना, आपको परेशान नहीं होना कि मैं निकाल पाऊंगा नहीं, सिर्फ क्वालिफाई। इसके बाद एएलपी वाला बच्चा है तो उसका यहां पर साइको भी बनेगा। अब अगर आप एएलपी में जाएंगे तो आपके साइको के सिर्फ 30% नंबर जुड़ेंगे। जो बच्चा इस बार सीबीटी 2 दिया होगा एनटीपीसी का, जब फाइनल मेरिट बनती है ना, तो आपके एएलपी में अगर है तो साइको का सिर्फ 30% नंबर जुड़ता है। और जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है ना, जिसके थ्रू आपकी यहां पर मेरिट बनेगी, उसका 70% नंबर जुड़ेगा। मतलब ये सीबीटी 2 का पार्ट ए निकालना सबसे जरूरी है, और इसी में आपको जान लगानी पड़ेगी। तो पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ अलग अंतर नहीं है। वहां पर साइंस होता है, यहां पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है। ये भी बड़ा हलवा होता है, बस आपको थोड़ा फोकस करके चलना होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि मेरा जो पेपर होगा वो सीबीटी 1 होगा, जो मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होंगे, इस पे मेरिट बनेगी, इसको क्वालिफाई करना। साइको है तो हमें एएलपी देना है। इतनी बातें मेरी पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। प्रमोशंस कब होते हैं? देखिए, एक तो अगर आप एएलपी बनेंगे तो तुरंत प्रमोशन आप खुद भी नहीं लेंगे, और अगर आप जीडीसीए में मान लीजिए भर्ती के थ्रू होते तो शायद आपके प्रमोशंस होने के चांसेस होते, लेकिन वो भी मैक्सिमम एएलपी या स्टेशन मास्टर तक ही जा रहे होते। तो एलपी के जब आप प्रमोट होकर जाएंगे तो सीनियर एलपी बनेंगे, सैलरी और बढ़ेगी, आपके पर आवर किलोमीटर पर घर जो किलोमीटर उसके अमाउंट और बढ़ेगा, और फिर आप फाइनल बनेंगे लोको पायलट। अभी तो असिस्टेंट लोको पायलट है, फिर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट होंगे, फिर लोको पायलट होंगे, और आपके अंडर फिर असिस्टेंट लोको पायलट और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट काम कर रहे होंगे। तो एक अलग एनर्जी और जोश वहां से मिलेगा, लेकिन ये लंबा समय होगा। मतलब ये है आपसे कि आप असिस्टेंट लोको पायलट बन के अपने फ्यूचर को संभाल सकते हैं, और वहां से आप बाकी की आगे की सारी चीजें कर सकते हैं। ये बात आपको मानना पड़ेगा। अब जो जरूरी बातें हैं वो क्या क्या हैं जरा समझिएगा। जब रेलवे की भर्ती आती है तो बच्चों का सबसे पहला ध्यान एमडी क्लासेस पे जाता है कि एमडी क्लासेस क्या कर रहा होगा इस बार। खास करके आप उन बच्चों से पूछना जो कि सिलेक्टेड है, वो आपको एमडी क्लासेस के बारे में बता देंगे कि रेलवे का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या रेलवे का सबसे बड़ा पेड बैच चलाने वाला जो एक यूट्यूब चैनल है वो है एमडी क्लासेस, और यहां पर हर एक चीज रेलवे के बच्चों के लिए करी जाती है जो कि सबसे आवश्यक है। और यहां पर सबसे पहले तो कल रात 8:45 इसी समय मैं लाइव आऊंगा, एक विशेष सरप्राइज बच्चों आपको देने वाला हूं, और यह विशेष उपहार सिर्फ 2 दिनों के लिए मैं आपको दूंगा। क्या होगा ये कल 8 बजे आपको इसी समय पर पता चलेगा। इस वीडियो के बाद आप कल 8 बजे की लिंक जाके लाइक कर देना। दूसरा, आपको पढ़ना कैसे है, अभी तो प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना, और हम प्रीवियस ईयर की सीरीज बहुत जल्द लेकर आ सकते हैं। उसके बारे में पूरा प्लानिंग, ठोस पुख्ता सबूत मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा फिर मॉक टेस्ट आपको देना है सीबीटी 1 पे, और इस संडे से ही मैं यूट्यूब पर आपके जो एप्लीकेशन है एमडी क्लासेस का ऑफिशियल, सीबीटी 1 के मॉक टेस्ट शुरुआत कर रहा हूं। आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फ्री वीकली टेस्ट में जाओगे, वहां पर एएलपी का सीबीटी 1 का फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस संडे यानी 17 दिसंबर को पहला टेस्ट मैं लाइव कराऊंगा। और उस टेस्ट में आप सभी को आना है और खुद पहचानना है कि सीबीटी 1 को क्या आप क्वालिफाई करने लायक हैं या नहीं है। इस बात का आपको अंदाजा खुद लगाना होगा। इस संडे 17 दिसंबर को मैं लाइव करूंगा। और इसके अलावा बैच और बुक्स, तो बैच की जानकारी आपको ऑलरेडी पता है कि इसके लिए एएलपी का कंप्लीट कोर्स है। बुक्स हम अगले 1 महीने के अंदर अंदर लेकर आ जाएंगे, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों, ये एएलपी के बारे में संपूर्ण जानकारियां थी जो आपको शायद अच्छी लगी होंगी, हर एक बातें क्लियर होंगी।
मिलेंगे कल रात 8 बजे 8:45 पर, और संभल के चलिएगा क्योंकि अब आपको सिलेक्शन लेना है और अब आपको पहचानना है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपका सिलेक्शन करा सकता है, कौन सी ऐसी संस्था जिन्होंने क्या कभी एलपी के लिए पढ़ाया है भी नहीं पढ़ाया, और कौन सी ऐसी संस्था जिसको रेलवे का सबसे बड़ा नाम कहा जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस।